हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि कैश बजट के हम कुछ सम कर रहे थे, जिसमें मैंने बोला था कि थोड़े थोड़े लेवल्स हम बढ़ाते जाएंगे। एक दो सम मैंने ऑलमोस्ट करवा दिए हैं, आपको होपफुली आपको समझ आ रहे हैं मेरे सम। अभी जो सम मैं करने जा रही हूँ वो क्वेश्चन नंबर 22 का है, जो आपकी टेक्स्ट बुक का है। हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ अप्रैल टू जून। फिर उसके बाद हम लोग को कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, फिर उसके सारे एक्सपेंस दिए हुए हैं हम लोग को। कंपनी मेंटेन्स 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। फिर फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस 28,000 का था, जिसमें 8,000 जो है वो डेप्रिसिएशन है, और बोला गया है कि फिक्स ओवरहेड जो है वो सेम मंथ में हम लोग को पे करना है। फिर उसके बाद आगे दिया है 20% कैश सेल्स से और बाकी के बचे क्रेडिट। फिर उसका जो हम लोग का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो दिया हुआ है। कमीशन बोला है सेल्स पे देना है, फिर परचेस निकालना है, परचेस रिटर्न निकालना है, और हम लोग को टाइम लग दिया हुआ है। दोस्तों, काफ़ी लंबा सा सम है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों ये सम जो है वो हम लोग का मिनिमम कैश बैलेंस वाला है। मिनिमम कैश बैलेंस जहाँ पे हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग को कितना बैलेंस रखना है, और हमको उतना ही बैलेंस रख के सारे बैलेंस को अरेंज करना पड़ता है। यानी यहाँ पे लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, लोन देने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिक रहेगी। बाकी तो आप लोग जैसे करते आ रहे हो वैसे ही आपको करना है, मतलब वेरिएबल ओवरहेड जैसे निकालते हो वैसे उसी तरीके से आपको निकालना है। फिर उसके बाद हम लोग का जो एक्सपेंस है आपको जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसी तरीके से आपको सब करना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमम बैलेंस वाला सम आएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर अप्रैल में और जून हम लोग को 3 बनाने बोला था, 3 हमने बना दिया है। अब सबसे पहले हमारा इधर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख का, तो मैं यहाँ पे 1 लाख डाल दे रही हूँ अप्रैल का। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ जिसमें हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये फेब मंथ से दिया है, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 5 मंथ के हो गए। फेब का हम लोग का है 4 लाख, फिर उसके बाद 4 लाख 80, 6 लाख 40, 8 लाख एंड 7 लाख 20। इस तरीके से हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया। और उसके नीचे हम लोग को बोला हुआ है कि हम लोग के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 3 चीज़ें अवेलेबल है। एक हमारा दिया हुआ है मटेरियल, एक दे दिया वेज, और एक दे दिया ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड है तो वेरिएबल ओवरहेड लिख देंगे। ओके, फिर उसके बाद ये किस मंथ का दिया है, फेब मंथ का, तो फेब मंथ में हम लोग डाल देंगे 1 लाख 60, 1 लाख 20 एंड 1 लाख 20। ये 3 चीज़ें हमने डाल दी। ओके दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग को सेल्स परचेस दिया नहीं, हमको सब कुछ फाइंड करना है इस सम में। ओके, तो सबसे पहले ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर परसेंटेज निकाल के किया हुआ है, या ऐसा बोल सकते हैं रेशियोस निकाल के। तो आपको क्या करना है, तो आपके इसको रेशियोस निकालने पड़ेंगे। डेफिनेटली इसका रेशियो हम लोग का क्या हो जाएगा, 16:12:12। जब सारे ज़ीरो हम लोग काट देंगे तो वही आना है ना। और इसको और अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी ये हो जाएगा 4:3:3। ओके, इस तरीके से हम लोग के रेशियो आ गए। टोटल हमारा होता है 10, 4, 3 और 3 मिला के। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इस प्रपोर्शन में बांट देना है, यानी आगे के जो हम लोग के अमाउंट है उनको उस प्रपोर्शन में बांट दो। जैसे कि सबसे पहले मार्च का करेंगे तो 4 लाख 80 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो ये आ गया दोस्तों 1,92,000। फिर 4 लाख 80 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो आया 1,44,000 और 1,44,000। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाला भी कर देंगे। 6 लाख 40 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो आया 2 लाख 56। 6 लाख 40 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो आया 1,92,000, 1,92,000। ओके, नेक्स्ट करेंगे 8 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 3 लाख 20। फिर 8 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 लाख 40, 2 लाख 40। ओके, नेक्स्ट हम लोग का 7 लाख 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो आएगा 2 लाख 88,000। और 7 लाख 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो आया 2 लाख 16,000, 2 लाख 16,000। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने सभी के परसेंटेज या रेशियोज हम लोग के निकल गए। आगे क्या दिया हुआ है, कंपनी मेंटेन ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। सेल्स के ऊपर हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब यहाँ पे सेल्स भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। सेल्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और उसके नीचे हमारा क्या हो जाता है, सेल्स। सेल्स के ऊपर हमारा 20% है, तो सेल्स हम लोग 100 एज्यूम कर देंगे।
प्रॉफिट हमारा 20 होगा, नीचे से ऊपर जा रही है, यानी कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा 80। ओके, अब सभी मंथ का हम लोग को कॉस्ट मिल चुका है, हमको क्या करना है, तो सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि फैब का हम लोग का 80 पे कितना वैल्यू था, 4 लाख है, तो 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे। 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80 कर दिया, तो ये हमारा सेल्स आता जाएगा, वो क्या हो जाएगा 5 लाख। ओके, फिर उसके बाद 4 लाख 80 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 कर दिया, तो ये हो जाएगा 6 लाख। फिर 6 लाख 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो ये आ गया 8 लाख। 8 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, ये आ गया 10 लाख। और लास्ट 7 लाख 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 कर दिया, तो ये हमारा हो गया 9 लाख। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सभी के सेल्स निकाल दिए। हम लोग को जो जो चीज़ चाहिए थी हमने सब चीज़ निकाल दी। अब आगे पढ़ते आगे क्या दिया हुआ है, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस जो है वो 28,000 है, जिसके अंदर 8,000 डेप्रिसिएशन है। तो हम लोग को फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस डालना है, लेकिन डेप्रिसिएशन निकाल के। और फिक्स ओवरहेड दोस्तों हमारा कौन सी साइड आता है, पेमेंट साइड आता है। तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ फिक्स ओवरहेड 28,000, अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 और 20,000। इस तरीके से हमने तीनों में डाल दिया। ओके, आगे बढ़ते आगे क्या दिया हुआ है, आगे में हम लोग को बोला है 20% सेल्स जो है वो कैश सेल्स है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को दो बंटवारा कर देना है, एक हमारा कैश एक क्रेडिट। 20% कैश है, इसका मतलब क्रेडिट कितना होगा 80% हो जाएगा, है ना। अब हम लोग के जो सेल्स है उसको हम लोग को बांट देना है। वापस यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ओके, पहला हमारा था 5 लाख। 5 लाख का 20% कर देंगे तो आ जाएगा 1 लाख, और 80% कर देंगे तो आ जाएगा 4 लाख। फिर 6 लाख का 20% कर देंगे तो आ जाएगा 1 लाख 20, और 80% कर देंगे तो आ जाएगा 4 लाख 80। 8 लाख उसका 20% कर दिया तो आया 1 लाख 60 में, बचा हुआ बैलेंस आगे में 6 लाख 40,000। ओके, फिर 10 लाख का 20% कर दिया तो आ गया 2 लाख, डिफरेंस हमारा 8 लाख जो हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट 9 लाख का 20% कर देंगे तो आ जाएगा 1 लाख 80, और डिफरेंस हमारा हो गया 7 लाख 20। इस तरीके से हमने दोस्तों क्या किया, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को बांट दिया। अब कैश सेल्स के लिए हम लोग को कुछ बोला नहीं है, तो कैश सेल्स जिस मंथ का है उस मंथ में सबसे पहले तो हम डाल देंगे ताकि वो चीज़ हम लोग से छूटे ना। तो मैं कैश सेल्स यहाँ पे लिख रही हूँ, जो हम लोग की 3 मंथ के मिले, अप्रैल, मई और जून, तो वो तीनों मंथ के मैंने यहाँ पे डाल दिए, यानी 1 लाख 60, फिर उसके बाद 2 लाख और लास्ट हमारा 1 लाख 80। ठीक है, अब क्रेडिट के लिए उन्होंने क्या बोला है कि 50% क्रेडिट सेल्स जो है जिस मंथ में सेल्स हो रहा है उसके आगे के मंथ में डालेंगे, 40% सेकेंड मंथ में, और बाकी का जो बचा वो थर्ड मंथ में। तो कितना बचेगा दोस्तों 50, 40 और लास्ट हमारा 10, क्योंकि हमारा टोटल परसेंटेज कितना रहता है 100। ओके, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, सेम चीज़ यहाँ पे भी डाल देंगे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, ये किसका हम लोग फाइंड कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स का, तो हम क्रेडिट सेल्स में यहाँ पे लिख रही हूँ। अब सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, 50% जिस मंथ में सेल्स हो रहा है उसके आगे के मंथ में, यानी फेब में सेल्स हो रहा है तो यहाँ पे ना आके मार्च में आएगा, और क्रेडिट हमारा कितना था 4 लाख का 50% कर देंगे तो मार्च में हम लोग का कितना हो जाएगा 2 लाख। फिर उसके बाद ये 50 हो गया, उसके बाद का नेक्स्ट हमारा कितना था 40 था, तो 4 लाख का 40% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख 60, और बचा बैलेंस तो कितना बच रहा है दोस्तों 10% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40,000। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे मार्च। अब मार्च का कर रहे तो मार्च को छोड़ दो, 50, 40, 10 कर दो, 4 लाख 80 इंटू 50% कर देंगे तो 2 लाख 40, 4 लाख 80 इंटू 40% कर देंगे तो 1 लाख 92,000, और 10% कर देंगे तो 48,000। फिर 6 लाख 40 का हम लोग 50% सबसे पहले कर देंगे, अप्रैल का है, अप्रैल को छोड़ दिया तो ये हो जाएगा 3 लाख 20। 6 लाख 40 का 40% कर देंगे तो आ जाएगा 2 लाख 56,000। अब इसके आगे हमारे पास कुछ है नहीं तो इसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपलसरी नहीं, वहाँ पे 10% आपको डालना है। ओके, लास्ट हमारा 8 लाख है, 8 लाख का 50% कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 लाख हो गया। अब हम लोग को कौन से मंथ का पैसा चाहिए, अप्रैल, मई और जून का, तो तीनों को प्लस कर देंगे, 1 लाख 60 और 2 लाख 40 कर दिया तो हमारा आ जाएगा 4 लाख। फिर उसके बाद 1 लाख 92,000, 40,000 और 3 लाख 20 कर दिया तो ये आया 55,200।
और लास्ट हमारा 48,000, 2,56,000 और 4 लाख कर दिया, तो लास्ट का बैलेंस हमारा आया 7,04,000। दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई मेजरिंग स्केल से लाइन नहीं की है, जस्ट बिकॉज हम लोग को थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे, इसकी वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट करते जा रही हूँ। तो हम लोग को क्रेडिट सेल्स मिल गया है, हमको क्या करना है तो यहाँ पे डालते जाएंगे। क्रेडिट सेल्स कितना वैल्यू था हमारा, अप्रैल का आया 4 लाख, मई का आया हमारा 5552,000 और जून का आया हमारा 7,04,000। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने इन दोनों को डाल दिया। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है 2% ऑफ टोटल सेल्स कमीशन पेड कर रहे थर्ड मंथ में, यानी हम लोग का जो टोटल सेल्स आया उस टोटल सेल्स का जो भी 2% कमीशन निकल रहा है वो पेमेंट करना है, लेकिन कौन से मंथ में, तीसरे मंथ में। थर्ड मंथ का मतलब तीसरा मंथ रहता है हम लोग का, है ना। तो जैसे कि अगर फैब का अगर हम लोग कमीशन निकालेंगे, पहले तो फैब का कमीशन निकाल देते हैं। 5 लाख का 2% कितना आया, 10,000। फैब का कमीशन हम लोग को कब मिलेगा, फैब, मार्च और अप्रैल, है ना। तो अप्रैल में मिलेगा और कमीशन हमारा कहाँ पे पेड होगा, पेमेंट साइड। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कमीशन, कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, फिर मार्च का अगर हम लोग को कमीशन निकालना है 6 लाख का 2% कर देंगे। मार्च का पेमेंट कब मिलेगा, मार्च, अप्रैल और मई में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग को 3 महीने का कर लेना है। फिर लास्ट हमारा 8 लाख का 2% कर देंगे तो 16,000, ये 3 हमारा कमीशन निकल गया। अब आगे दोस्तों हम लोग को दिया हुआ है परचेज ऑफ मेड 1 मंथ एडवांस। 1 मंथ एडवांस का मतलब दोस्तों क्या होता है, जिस मंथ में हम लोग का पेमेंट दिख रहा है उस मंथ के ऊपर वाला मंथ, है ना। प्री वाला हम लोग जो करते हैं सब उसी तरीके से है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मटेरियल, परचेज का मतलब है यहाँ पे मटेरियल, ठीक है। जब भी आपको परचेज नहीं दिया है लेकिन मटेरियल दिया हुआ है, इसका मतलब है आपको मटेरियल का ही बैलेंस लेना है, आप परचेज वहाँ पे फाइंड करने मत जाना, ओके। अब जैसे यहाँ पे हम लोग का फैब का मटेरियल दिया हुआ है तो इसका परचेज कब हुआ होगा, जैन, ऊपर वाले मंथ में। फिर मार्च का परचेज कब हुआ होगा, फैब। फिर ये मार्च, अप्रैल और मई, इस तरीके से हमने इसके सामने हम लोग का जब परचेज किया था वो हमने डाल दिया। ठीक है, आगे में दोस्तों क्या बोला हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है। फरवरी का 12,000, मार्च का 6,000, अप्रैल का 20,000, फिर मई का 8,000। नीचे दिया है द पेमेंट ऑफ परचेज आर मेड 50% इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर परचेज एंड रिमेनिंग 50 इन द सेकेंड मंथ। ठीक है, तो अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का परचेज का है। परचेज का हम लोग का 1 मंथ एडवांस किस तरीके से करना है मैंने बता दिया। उसमें से हम लोग को परचेज रिटर्न को माइनस करना है। तो हम सबसे पहले तो परचेज की जो अमाउंट है वो सारी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या अमाउंट है मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। हम लोग का आया 1,60,000, 1,92,000, 1,60,000, 1,92,000। फिर उसके बाद हमारा 2,56,000, 3,20,000, 2,56,000, 3,20,000 और लास्ट हमारा 2,88,000। ठीक है दोस्तों, हमने एडवांस कर दिया तो हमारा ये क्या हो गया, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो परचेस रिटर्न को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग का परचेस में से परचेस रिटर्न हमेशा माइनस होता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फैब का बोला है, जैन का कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा नील। फैब का हम लोग को दे दिया 12,000, फिर उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है 6,000, फिर आया 20,000 और लास्ट हमारा दिया हुआ है 8,000। ठीक है दोस्तों, माइनस करने के बाद हमारा परचेस का वैल्यू हो जाएगा, पहला वाला 1,60,000, दूसरा वाला हो जाएगा 1,80,000, तीसरा हमारा हो जाएगा 2,50,000, फिर उसके बाद हमारा आएगा 3,00,000 और लास्ट हमारा हो जाएगा 2,80,000। इस तरीके से हमने सबकी परचेज़ की अमाउंट निकाल दी। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, तो हमारा वैल्यू जो है उसको बांटना है, 50-50% पे बांटने बोला है। तो हम यहाँ पे परचेज़ का कॉलम बना देंगे। किससे शुरुआत करेंगे, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। सेम चीज़ ऊपर भी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई और जून, क्योंकि हम लोग को जून का भी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी मैं जून डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे हम लोग का जनवरी है। जनवरी के लिए उन्होंने क्या बोला है कि जिस मंथ में परचेस करें उसके आगे के मंथ में 50%, यानी ये छोड़ दो। आगे के मंथ में हमारा कितना हो जाएगा, 80,000 और 80,000। फिर उसके बाद 1,80,000 है तो 1,80,000 का 50% कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 90,000। ओके, फिर उसके बाद 2,50,000 है तो 2,50,000 का 50% कर देंगे तो आ जाएगा 1,25,000। फिर 3,00,000 है तो 3,00,000 का 50% कर देंगे, 1,50,000।
दोस्तों ये टेबल किस तरीके से बनाना है ये मैंने ऑलरेडी बेसिक वीडियो में बताया हुआ है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे और ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रही, डायरेक्टली मैं जो अमाउंट आता जा रहा है वो लिखते जा रही हूँ। अब हम लोग को 3 मंथ का टोटल चाहिए तो हम टोटल कर देंगे 90 और 1,25,000, तो ये हमारा हो जाएगा 2,15,000, फिर 1,25,000 और 1,50,000, तो ये आ गया हमारा 2,75,000, और तीसरा 1,50,000 और 1,40,000 मिला के हमारा हो जाएगा 2,90,000। तो दोस्तों इस तरीके से हमने तीनों अमाउंट निकाल दिए। अब आगे वाले अमाउंट भी निकाल देते हैं जिससे हम लोग को बाद में रखने में इजी पड़ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है वेजेस जो है वो भी बांटना है। वेजेस हम लोग को बोला है 1/4। अब 1/4 के लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर हाफ देते हैं 1/2 देते हैं तो 1/2 50-50% डाल देना है, ठीक है। लेकिन अगर 1/4 देंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस करके। ये फ्रैक्शन आपने किस में पढ़ा था, एडमिशन और रिटायरमेंट में, जब 12th पढ़ रहे थे तब का बात कर रही हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा माइनस करके, ठीक है। इस तरीके से हमने रिमेनिंग निकाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, सेम चीज़ ऊपर में फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अब ये याद रखना, अगर 1/4 दिया रहता है तो उसका रिमेनिंग जो है वो 3/4 हो जाता है, ओके। अब इसमें हम लोग का वेजेस का जो वैल्यू है वो कितना दे दिया है, वेजेस हम लोग ने ऑलरेडी निकाल दिया। सबसे पहला हमारा कितना था, 1,20,000, तो उसका हम लोग को पहले क्या करना है, 3/4, 1,20,000 इंटू 3/4 कर दिया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90,000। फिर जो बचा वो आगे वाले मंथ में यानी 30,000। अब 1/4 भी कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट अमाउंट हमारी है 1,44,000, 1,44,000 इंटू 3/4 कर दिया तो 108,000 माइनस 144,000, तो वो आ गया 36,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा वैल्यू कितना है, 1,92,000, 1,90,000 इंटू 3/4 कर दिया 144,000, और बाकी का बचा वो बैलेंस आगे में यानी 48,000, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 2,40,000, इसका 3/4 कर दिया तो वो आ गया हमारा 1,80,000, माइनस हमारा बचा कितना है, 2,40,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 60,000। अब लास्ट हमारा कितना दिया हुआ है, लास्ट का वैल्यू हम लोग को दिया है 2,16,000, 2,16,000 इंटू 3/4 कर दिया तो ये आ गया 1,62,000। अब उसके बाद हम 3 मंथ का टोटल कर देंगे यानी 36,000, 1,44,000, ये आ गया हमारा 1,80,000, फिर 48,000 और 1,80,000 तो ये आ गया 2,28,000, और लास्ट 60,000 और 1,62,000 ये आया 2,200, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेजेस का अमाउंट जो है वो फाइंड कर दिया। अब एक और चीज़ बची, वो क्या है, वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड के लिए हम लोग को कितना बोला है, हाफ मंथ। हाफ का मतलब क्या होता है, 50-50%, ठीक है। तो ये अभी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का किससे, फेब से, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, सेम चीज़ यहाँ पे डाल देंगे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। अमाउंट देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा कितना है, ओवरहेड का 1,20,000, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 60,000 और 60,000। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 1,44,000, इसका 50% कर देंगे तो आएगा 72,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट हम लोग का है 1,92,000, इसका 50% कर देंगे तो वो आ जाएगा 96,000। नेक्स्ट अमाउंट हम लोग का है 2,40,000, उसका 50% कर देंगे तो वो आएगा 1,20,000। और लास्ट का बैलेंस हम लोग का है 2,16,000, उसका 50% कर देंगे तो वो आ जाएगा 1,08,000, ठीक है। अब उसके बाद हम 3 का टोटल कर देंगे, अप्रैल, मई, जून का, तो 72,000 प्लस 96,000 हो गया हम लोग का 1,68,000, 96,000, 1,20,000, ये आ गया 2,16,000, और 1,20,000 और 1,08,000 मिला के आ गया 228,000, ओके। अब दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको डाल देनी है, परचेज, वेजेस और वेरिएबल जो आपने निकाल दिया है वो तीनों चीज़ें हम पीछे में डाल देंगे। सबसे पहला हमारा परचेज था तो परचेज यहाँ पे डाल देंगे। परचेज आपका कितना आया, 215,000। फिर उसके बाद
5,000 और लास्ट हमारा था 2,90,000, ठीक है। फिर हमने वेजिस का किया था, वेजिस का टोटल हमारा कितना आया था 1,80,000। नेक्स्ट हमारा 2,28,000 और उसके बाद हमारा आया 2,2,2,000, ओके। लास्ट हमारा था वेरिएबल ओवरहेड जिसका हम लोग ने कॉलम बना दिया था और उसका अमाउंट हम लोग का आया था 1,68,000, 2,16,000 और लास्ट हमारा था 2,2,8,3 टाइम्स 0, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो बंटवारे वाली थी वो हमने यहाँ पे डाल दी है। नेक्स्ट हम लोग को दिया है देयर विल बी अ इनकम ऑफ इंटरेस्ट 50,000 इन द मंथ ऑफ मे, यानी हम लोग को इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है इसकी वजह से रिसिप्ट में डाल देंगे। कितना इनकम मिला 50,000, तो 50,000 मे में डाल दिया। आगे में बोला है पेमेंट किया हुआ है इनकम टैक्स 30,000 अप्रैल में, तो अप्रैल में हम लोग कर देंगे 30,000 इनकम टैक्स हमने पे कर दिया। फिर उसके बाद बोनस मई में देना है 28,000, तो बोनस हमने डाल दिया 28,000 मई में। अब दोस्तों यहाँ तक हम लोग का सारा सम जो है हो गया। अब हम लोग का जो मेन काम बचा है मिनिमम बैलेंस वाला, वो काम हम लोग को यहाँ पे करना है। जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि मिनिमम कैश बैलेंस हम लोग को 50,000 रखना है और अगर इसमें बैलेंस कम पड़ रहा है तो आपको 5,000 का लोन ले सकते हो, 5,000 या उससे मल्टीपल, और उसके साथ हम लोग को इंटरेस्ट का परसेंटेज दे दिया है कितना परसेंट, 12%, ठीक है। तो दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम कैश बैलेंस का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को उतना रखना है, उतना ही उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टोटल कर देते हैं 1 लाख, 1,60,000 और 4 लाख। इसका रिसिप्ट का टोटल हम लोग का आ गया 6,60,000, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 6,60,000। पेमेंट हम लोग चेक कर लेते हैं 20,000, 10,000, 2,15,000, 1,80,000, 1,68,000 और 30,000। पेमेंट का टोटल हम लोग का आया कि 6,23,000, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसको माइनस कर देते हैं 6,60,000 माइनस 6,23,000 तो हमारा बैलेंस जो है वो 37,000 आ रहा है, लेकिन हम लोग को बोला है कि 50,000 या उससे ऊपर रखना है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना। पहले तो माइनस करके डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 50,000 माइनस 37,000 हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 50,000 में से 37,000 माइनस कर दे तो कितना है 13,000, यानी हम लोग को 13,000 कम पड़ रहा है। अब बोला क्या गया है कि अगर हम लोग को कम पैसे पड़ रहे हैं तो हम लोग को लोन लेना पड़ेगा। लोन की अमाउंट बोलिए 5,000 या उसका मल्टीपल हो सकता है, यानी 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, 15,000 ले लो या 20,000 ले लो। तो अब हम लोग की रिक्वायरमेंट 13,000 की है तो हम कितना लोन लेंगे, 15,000 का लोन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे लोन रिसिप्ट या लोन टेकन, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 15,000। अब हमारा बैलेंस चेंज हो जाएगा, यानी 6,60,000 में 15,000 और जोड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6,75,000, ओके। उसमें से माइनस हो जाएगा 6,23,000, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ गया 52,000। अब ये 52,000 हमारा क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। टोटल कर देंगे 52,000 प्लस 2 लाख, 5,52,000 और 50,000, ये टोटल आ गया हमारा 8,54,000। अब आगे में पेमेंट चेक कर लेते हैं 20,000, 12,000, 2,75,000, 2,28,000, 2,16,000 और 28,000। तो इसका टोटल जो है वो कितना है 7,79,000। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम अगर डिफरेंस माइनस कर देते 7,79,000 तो हमारा जो पेमेंट बच रहा है वो बच रहा है 75,000, ठीक है। अब 75,000 के अंदर हमारी कैपेसिटी है कि हमने जो लोन लिया है वो लोन हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम कैश बैलेंस हम लोग को बोला है 50,000 रखना, तो हम लोग तो डेफिनेटली पे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लोन रिटर्न कर देंगे। कितने का लोन लिया था दोस्तों हम लोगों ने 15,000, तो उसको तो डालना ही डालना है, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी निकालना है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने 1 मंथ के लिए वो पैसे को यूज़ किया है ना। तो हम लोग उसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, लोन कितने का लिया 15,000, इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है 12%, और कितने मंथ के लिए यूज़ किया हमने पैसा 1 मंथ के लिए, क्योंकि दूसरे मंथ में हम तुरंत रिटर्न कर रहे हैं। तो 1/12, 15,000 का 12% कर देंगे, 1/12 कर देंगे तो 150 हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब लोन विथ इंटरेस्ट जो है वो प्लस करके कितना आ जाएगा 15,000 प्लस 150 कर दिया तो 15,150, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या करना है, रीपे कर देना है।
15,150, ठीक है। माइनस कर देंगे 75,000 ऑलरेडी हमारा आ रहा था, 15,150 माइनस कर दिया, 59,850 हमारा क्लोजिंग आ गया। वही नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा, उसको भी टोटल कर देंगे 1,80,000 और 7,04,000, ये हमारा आ गया 94,3850। नीचे का टोटल कर देंगे 20,000, 16,000, 2,90,000, 222,000 और 228,000, ये आया 776,000। माइनस कर देंगे 94,3850, 776,000, तो हमारा डिफरेंस 50,000 के ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे ना लोन लेना है ना देना है, जो है हम लोग का डिफरेंस वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा मिनिमम कैश बैलेंस वाला सम जाता है। अगर आपको पूरा सम समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है आप उस पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देने की। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।